बद्रीनाथ धाम, जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है, न केवल 4 धामों में से एक है, बल्कि ये भगवान विष्णु के 8 स्वयं प्रकट क्षेत्रों में से भी एक है। इसकी कथा अत्यंत रोचक और भक्तिपूर्ण है। 1. भगवान विष्णु का तप और माता लक्ष्मी का बद्री रूप। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु हिमालय की ठंडी कंदराओं में घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें गिरते हुए हिमपात, बर्फबारी का भी आभास नहीं हुआ और उनका पूरा शरीर बर्फ से ढकने लगा। जब माता लक्ष्मी ने अपने प्रभु की ये दशा देखी तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु को बर्फ और धूप से बचाने के लिए स्वयं एक बद्री, बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और भगवान के ऊपर छत्र बनकर खड़ी हो गईं। वर्षों बाद जब भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी स्वयं एक वृक्ष बनकर उनकी रक्षा कर रही थीं। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस धाम को मेरे नाम से पहले तुम्हारे नाम बद्री से जाना जाएगा। यह स्थान बद्रीनाथ कहलाएगा। 2. नर और नारायण की तपस्थली। एक अन्य मान्यता के अनुसार धर्म के 2 पुत्र नर और नारायण ने इस स्थान पर अपनी तपस्या की थी। वे भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। उन्होंने लोक कल्याण के लिए यहां एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक साधना की थी। कहा जाता है कि आज भी नर और नारायण नाम के 2 पर्वत बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर स्थित हैं, जो उनकी उपस्थिति का प्रतीक हैं। 3. शिवजी का त्याग, केदारनाथ और बद्रीनाथ। शिव पुराण के अनुसार पहले बद्रीनाथ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था। एक बार भगवान विष्णु को ये स्थान अत्यंत प्रिय लगा और उन्होंने इसे प्राप्त करने की योजना बनाई। विष्णु जी ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और मंदिर के द्वार पर रोने लगे। माता पार्वती को बालक पर दया आ गई और वे उसे घर के भीतर ले आईं। जब शिव और पार्वती बाहर गए तो बालक ने द्वार अंदर से बंद कर लिया। बाद में भगवान शिव ने विष्णु जी की इच्छा का सम्मान किया और वे स्वयं केदारनाथ जाकर बस गए, जबकि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का स्थायी निवास बन गया। 4. आदिगुरु शंकराचार्य और मूर्ति की स्थापना। इतिहास के अनुसार वर्तमान मंदिर की प्रतिष्ठा 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने नारद कुंड से भगवान विष्णु की शालिग्राम से बनी चतुर्भुज मूर्ति निकाली और उसे मंदिर में स्थापित किया। तब से ही यहां निरंतर पूजा अर्चना चली आ रही है। बद्रीनाथ धाम की कुछ खास बातें। ब्रह्म कपाल, यहां पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। तप्त कुंड, मंदिर के पास ही गर्म पानी का एक प्राकृतिक स्रोत है जहां श्रद्धालु दर्शन से पहले स्नान करते हैं। कपाट खुलना, बर्फबारी के कारण मंदिर साल में केवल 6 महीने अप्रैल मई से नवंबर तक ही खुलता है।